महात्माओं, ठीक है, परमात्मा ने आपका पिछला संस्कार है, आपके अच्छे पुण्य हैं, आपको धन दिया है, माया दी है, ठीक है, अपना को मकान ठीक सा बना लीजिए, आधुनिक सुविधाएं भी प्राप्त कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार, ज़्यादा नहीं। और एक गरीब व्यक्ति है जिसने केवल एक ही मकान मुश्किल से कमरा बना पाया है, एक रसोई मुश्किल से बनी हुई है, और एक ऐसा है कि जिसने 1 एकड़ में कोठी बना रखी है और 2 और 3 4 मंजिल की भी, पता नहीं कितने मंजिलों की बना रखी है, लिफ्ट लगा रखी है, पता नहीं कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वो गरीब व्यक्ति जिसकी मकान की छत छान वो भी टूटी हुई हो, लेकिन वो भक्ति करता हो, वो परमात्मा को प्यारा है। और वो सुंदर महल में रहने वाला जो भक्ति नहीं करता, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। उन घरों में ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। एक अखबारों में भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति के पास बहुत माया थी, ऐसी कोठी बना रखी थी उसने, ऐसे उसमें जीना चढ़ा रखा था इन पेड़ काड़ा कि उसमें लोडी ट्रक उसकी छत पर पहुंच जाता था। और फिर क्या हुआ, जब उसके अंत समय आया, किस दुर्गति से हुआ, उसी की पुत्री ने, जैसा कि समाचार पत्रों में सुना, उसी की पुत्री ने किसी आपसी संपत्ति की विवाद में वो पिता भी और सौतेली माँ भी और भाई भी, उसके बच्चे भी सारे काट डाले। उस व्यक्ति की कैसी दुर्गति हुई, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे कहर टूट जाते हैं। और यदि वो प्रभु की शरण में होता, सद्बुद्धि देता भगवान, उसको भी सद्बुद्धि देता, अपनी बेटी को भी हिस्सा देता, ले बेटी तेरा भी तो भी मेरी तो संतान है, तो ऐसी व्यवस्था करा देता और मोक्ष देता। और भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। बड़े बड़े जो सेठ थे, वो अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर क्रैश हो जाने से और वहाँ हार्ड खिंड गए। परमात्मा इन सब बातों को याद दिलाते हैं। ये नहीं कि हम ना मरेंगे या आप नहीं मरोगे, मरना सभी ने है, लेकिन जो भक्ति करके नहीं करता वो खाली जाता है सच्चे दरबार में, फिर उसका काला मुंह किया जाता है और 83 लाख योनियों में ठोक दिया जाता है। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूते। परमात्मा, जैसे हमारे समाज में एक विशेष पहले से कुछ ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम पुत्र को महत्व ज़्यादा देते हैं और बेटियों को कम देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान में तो ऐसा विशेष नहीं रहा है। फिर भी जो भोले भाले हैं वो एक आधा वैसे किसी उलझन में उलझा हुआ नहीं, पहले बहुत ज़्यादा था ऐसा। तो उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि भाई राम रटत कन्या भली, बेटी बहुत अच्छी हमें, वो बेटी अच्छी है जो भक्ति करती है, और वो साकट पुत्र, वो पुत्र भी जो साकट हो वो हमें कति आवश्यकता नहीं। साकट एक तो नास्तिक होता है, नास्तिक वो होता है स्वयं भक्ति नहीं करता पर और किसी को बाधा नहीं करता। साकट वो होता है स्वयं भी भक्ति नहीं करे और कोई जैसे उससे संबंधित और उसके अंतर्गत उसके प्रेशर में जितने व्यक्ति हों उन्हें भक्ति ना करने दे, स्वयं भी नहीं करे और उनको भी किसी न किसी कारण से परेशान रखे ताकि वो भक्ति ना कर सके। उसको साकट कहते हैं, साकट संत लैंग्वेज में। तो क्या बताते हैं कि राम रटत कन्या भली और साकट भला ना पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, बकरी के गल में एक थन जैसी खालड़ा लटका करता है गले में, सतन थन जैसा ही होता है,
लेकिन वो किसी यूज में नहीं आता, ना उसमें दूध होता, ना वो पेशाब के काम आता। कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं वो बेटा तो उस बकरी के गल में जैसे वो गलथना लटके, व्यर्थ का वजन, बेमतलब का बोझ, तो वो बेटा जो भक्तिहीन प्राणी है वो बेटा उस पिता के गले में एक व्यर्थ का बोझ है। और वो बेटी अच्छी है जो भगवान के चरणों में लगी हुई है। अब जो बेटी भगवान के चरणों में लगी है और परमात्मा की भक्ति कर रही है, उसका विवाह होगा, उसका जीवन सफर होगा, प्रारंभ होगा। परमात्मा अपनी बेटी के लिए आगे से आगे उसके दुखों का निवारण करेगा और माता पिता चैन से अपनी भक्ति कर लेंगे। तो कहते हैं वो माता पिता के लिए बोझ नहीं बनेगी वो बेटी जो भक्ति करती है, और जो साकट बेटा भक्ति नहीं करता वो तो एक सिर दर्द है। वो वजन है जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, अर्थात यूजलेस।